गुड आफ्टरनून बेटे। कैसे हो आप सब? ठीक हो? बढ़िया है। मज़े में हो आप सब? ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इश्यू ऑफ डिवेंचर का एक नया सा टॉपिक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक के बारे में। मैं तो कहता हूँ आपने पिछले जन्म में छोड़ो, इसी जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जिसके चलते आपको कृष्ण जी ने ये वरदान दिया कि जाओ बेटे, ये टॉपिक आपके सिलेबस में हम डाल रहे हैं, ठीक है? आज ही जाना और राधे राधे जपते हुए जाना और कहना कि है भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। असल में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म टू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जब आपका टर्म वन टर्म टू नहीं हुआ करता था, जब आप कंप्लीट, खैर अभी तो पिछले कई सालों से एग्जाम ही कैंसिल हो रहे थे, अब चलो एग्जाम हुए। पहले की बात बता रहा हूं, जब आपका कंप्लीट एग्जाम हुआ करता था फुल सिलेबस का, तो ये चैप्टर कहीं छिपा हुआ मिलता था सीबीएसई को। वो कहीं से छिपे हुए चैप्टर को क्या करती थी, उठा के लाके क्वेश्चन पेपर में डाल देती थी। ठीक है ना? ऐसा लगता था ये चैप्टर कहीं छिपा हुआ है। और विश्वास नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम सीबीएसई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या बोलूं, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। सीबीएसई को तो जब मन करता था यही पूछ देती थी। वो कहती थी इशू ऑफ डिवेंचर छोड़ो, इशू ऑफ शेयर जब पूछ रहे तो बच्चा इशू ऑफ डिवेंचर क्यों नहीं कर सकेगा, उसको चाहिए था कुछ अलग। ठीक है? अब लेकिन टर्म टू की बात बोलता रहा हूं। टर्म टू में इशू ऑफ शेयर तो चला गया आपके टर्म वन में, तो अब टर्म टू में इशू ऑफ डिवेंचर में ना बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि भैया अब हमको तो कवर करना है तो हमको कुछ और भी तो देना पड़ेगा। मार्क्स का कंटेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया इसमें, वेटेज। तो सीबीएसई क्या कर सकती है, इस बार थोड़ा सा अलग से दो क्वेश्चन तो पूछेगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, वो आप पढ़ के जाना। और हमारा आने वाला दो टॉपिक और बचा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, 3 है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कोलैटरल सिक्योरिटी और डिस्काउंट और लॉस का राइटिंग ऑफ। ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट है मेरे को जहां तक लग रहा है ये तो है ही, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश भी इंपॉर्टेंट है। और खास करके देख लेना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस बार थोड़ा सा चांसेस से पूछेगी। ठीक है ना? उसमें टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप मेरी बात को काटोगे, अपनी मन मर्जी लगाओगे, तो आप फंसेगो। ठीक है ना? पक्का फंस जाओगे, उलझ के रह जाओगे। मैं जितना बोलूंगा उतना सुनो, आपको हर एक बात आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है? ये कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो इशू कर रही है 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है? और आपको पता है जब इशू करते हैं हम डिवेंचर, तो उस समय एक एग्रीमेंट बनती है, सारी बातें बताना पड़ता है बेटे। तो उसी समय कंपनी ने कह दिया कि हम इसको रिपेबल करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल बाद हम आपको क्या कर देंगे, रिपेबल कर देंगे। देखो मेरी बात सुनना, ये जो आप रिपेबल करोगे आफ्टर 5 ईयर्स, इस रिपेमेंट को हम लोग इस चैप्टर में या फिर हम लोग अकाउंट्स में, इसको हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट कर देना। तो हम 5 साल बाद क्या होगा, हमारा रिडम्पशन हो जाएगा डिवेंचर्स का। ठीक है? ओके। फिर अब मेरी बात सुनो, आपको पता है कि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं
तो 3 सिचुएशन पे इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, 3 सिचुएशन पे हम लोग कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। उसी तरह कंपनी भी क्या करती है, जब रिडम्पशन करती है ना, तो वो कहती है भैया हम 2 सिचुएशन पे आपको रिडीम करेंगे, एट आइदर एट पार पे करेंगे और एट प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता बेटे, इश्यू भले हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है ना। देखो अब आप कहोगे सर यहां पे भी प्रीमियम है और यहां पे भी प्रीमियम है। ठीक है, दो प्रीमियम, कमाल हो गया, जादू हो गया। ठीक है, ये जो प्रीमियम है बेटे वो होता है इशू के समय हम ले रहे हैं, और ये जो प्रीमियम है ये हमारा रिडम्पशन के समय है। मैं यहां लिख देता हूं रिडम्पशन। ये जब हम तब कर रहे हैं जब हम पैसे मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और ये तब होता है जब हम पैसे दे रहे हैं। बस ये 2 सिचुएशन पे हमारा है, अलग अलग है पॉइंट। तो जब आप पैसे ले रहे हो और उस समय हम एक्स्ट्रा जो अमाउंट लेते हैं फेस वैल्यू से, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जब हम रिपे करते हैं एक्स्ट्रा पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, देखो इस चैप्टर को ना आप एकदम लाइटली ले लो, और ये टॉपिक को तो मत पूछो ही मत। मैं आपको वादा किया हूं ना, यहां से जाने के बाद आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा वादा आपसे। बट सुनो, देखो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक का जो पढ़ाने का जो मेन मकसद है ना, वो क्या है कि सर इशू के लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इशू आपने पढ़ रखा है, इशू ऑफ शेयर्स भी पढ़ रखे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स का भी मैंने आप आगे का जनरल एंट्री सिखा रखा है। दिक्कत आपके लिए एक सामना आ रही है कि सर रिडम्पशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, अब आप रिडम्पशन की बातें कर रहे हो। देखो बेटे ऐसी बात है कि रिडम्पशन का यहाँ पे कोई वो नहीं है, आपको ना तो रिडम्पशन की जनरल एंट्री पूछ रही है, कुछ नहीं पूछ रहा। अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो आपको समझ में पूरी बातें आएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, पक्की बात है। ठीक है, सुनो, देखो यहाँ पे जो इस टॉपिक में अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कब, जब कंपनी रिडम्पशन करेगी। कब रिडम्पशन करेगी, कैसे? प्रीमियम पे। जब रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, तब आपका दिमाग क्या होना चाहिए, दौड़ना चाहिए। बस यहीं पे आपको फोकस करना है। कंपनी कह रही है भैया देखो हम 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू किए थे, फेस वैल्यू भी 100 है, पार पे इशू किए थे। ठीक है, मैं इसको बादल में ले लेता हूं। ठीक है, और मैं इसको रिडीम करूंगा 110 पे। ठीक है ना, इसमें 10 रुपया प्रीमियम का शामिल है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं इसीलिए 10 रुपया प्रीमियम का शामिल है, 110 पे रिडीम करूंगा। तो आप तुरंत खड़े हो गए, आप कह रहे सर सर ये जो 10 रुपया आप एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपके लिए लॉस नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ लॉस है। जब आप एक्स्ट्रा ले रहे थे तो आपने कल हमें पढ़ाया था इट इज अ प्रॉफिट। विच काइंड ऑफ प्रॉफिट? इट इज कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो सर ये लॉस है। बोला हाँ बेटे लॉस है। तब हम क्या करेंगे, तो सुनो, जब कंपनी लॉस पे, कंपनी को लॉस हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे रिडीम कर रही है और लॉस है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, याद है? ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे कंजर्वेटिज्म। ये कहता था कि अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस दिखाई दे रहा है और आप उसके लिए लगभग तय हो, तो आप एक काम करो, उसका प्रोविजन बना डालो। बोलो हाँ या ना। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है,
ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ हमें क्या करेंगे, उस लॉस का हम आज प्रोविज़न बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कब करेंगे, इशू के टाइम पे हम उसकी एंट्री कर देंगे। इसीलिए क्या हुआ है, इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अरे टर्म्स एंड कंडीशन की तो ऐसी की तैसी, मैं तो कह रहा हूं क्यों इतना दिमाग लगाओगे, मैं कह रहा हूं भूल जाओ। आपके अंदर में धड़कनें बजनी चाहिए। कब कब धड़कनें बजनी चाहिए, जब कंपनी रिडीम करेगी प्रीमियम पे, तब। अदरवाइज आपको तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इशू का आपको पता है एंट्री कैसे होता है, पूरा इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब ज़्यादा कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। ज़्यादा बातें करेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे और आप कहोगे सर पका रहे हो बिना मतलब के। चलो आइए हम सम्स करते हैं इसके ऊपर, जिससे आपका और भी कंसंट्रेशन बने और क्लैरिटी आए। चलो देखो, मैं आपके सामने ना इसका केसेस रखूंगा, कई सिचुएशन होंगे, उस सिचुएशन को आपके सामने रखूंगा और आपको पूरा ध्यान देना है उस सिचुएशन के ऊपर। कह रहा है देखो, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कई सारे कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या कंडीशन है, सुनो मेरी बात, जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप करना। देखो पहले मैं एक बार रीड कर देता हूं, फिर आपको मैं तरीका बताता हूं कि एंट्री कैसे पास करनी है। कह रहा है देखो, इशू 2000 12% डिवेंचर, ये हमारा कूपन रेट है, हमें इससे लेना देना नहीं है, ऑफ 100 ईच एट पार। जब पार पे है तो ये हमारा इशू प्राइस है। इशू प्राइस पार पे इशू हुआ है तो हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू भी कितना, ₹100। दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। फिर आपसे कह रहा है रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है रिडम्पशन, वो भी कैसे करना है, पार पे। ठीक है, देखो मैं आपको इसका टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप मेरे टेक्निक को फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जल्दी से कोई ऐसा चीज देखना चाहता हूं जो मेरे सामने दिखाई दे और आपको मैं उसको ढकना चाहता हूं। सर जल्दी से बताओ क्या करोगे, लो मेरा कैलकुलेटर मेरा जिंदाबाद, मैं इसको ढक रहा हूं बेटे। ये देखो, मैं रिडम्पशन की बातें को ढक दिया। कहीं आपको रिडम्पशन की बातें दिखाई दे रही है, बताओ कहीं रिडम्पशन की बातें दिखाई दे रही है? देखो रिडम्पशन दिख रहा है, नहीं सर, आपको सिर्फ इशू की बातें दिखाई दे रही है। और इशू कर रहे हैं किस पे, पार पे, और सॉरी पार पे इशू कर रहे हैं और 100 रुपीज एक बार में ले रहे हैं। जब आप सारा पैसा एक ही बार में लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने रिडम्पशन की एंट्री रख दी। आप तो सोचो ही मत कि रिडम्पशन है, रिडम्पशन की एंट्री के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, आप तो सिर्फ पहले इशू की एंट्री पास करो। ठीक है, तो चलिए हम केस नंबर 1 हम इशू की एंट्री पास करेंगे। सर हम क्वेश्चन लिखे, लो बेटे क्वेश्चन लिखना चाहते हो आप लिख लो, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और जो मेरे यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं वो वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप कॉपी कर सकते हो, एक इतना पेज छोड़ दो। नहीं सर हम तो अभी लिखेंगे, चलो आपको टाइम दे दिया, आप भी पॉज कर लेना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बच्चे जो बैठे हैं उनको दिक्कत है। ठीक है, चलो हो गया, चले आ जाओ, मैं अभी एक एक केस समझूंगा। पहला केस पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 2000 डिवेंचर इशू करेंगे 100 ईच पे, पार पे। तो ठीक है, तो एंट्री करेंगे, आओ जर्नल एंट्री केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 जर्नल एंट्री। ठीक है, देखिए आप साथ साथ देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आओ घबराना मत बेटे, एकदम सिंपल, मैं तो कह रहा हूं अभी आप नाचोगे थोड़ी देर बाद। केस नंबर 1, इशू एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। वेरी वेरी गुड, ये मैंने केस लिख दिया। पहले हम इशू की एंट्री करेंगे, आप भूल जाओ रिडम्पशन है, मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना डिवेंचर्स है? 2000 डिवेंचर्स है, ठीक है। ओके, 2000 डिवेंचर है और किस पे इशू हो रहा है? पार पे, 100 रुपया ले रहे हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 2000 तो इसका 2 लाख, और ये भी हो जाएगा मेरा 2 लाख। चलो, ये हमने इशू में कर रखा है, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर आप क्या करोगे? दूसरी एंट्री पास करोगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ देना बेटे, हमेशा कोशिश करना डेबिट में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप। टू 12% डिवेंचर्स, ठीक है। कितना? पूरा का पूरा डिवेंचर्स है, कोई प्रीमियम नहीं है, दोनों है ना, 2 लाख, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं। इशू की एंट्री हमने कर डाली, मैं एक लाइन रिडेम क्यों छुड़वाया हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आदत बना लेना, ठीक है। रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं? पार पे। अगर मैंने कहा ना, जब तक प्रीमियम पे रिडेम्पशन नहीं होगा आप सोचो ही मत, टेंशन ही ना लो। मैंने इशू की एंट्री कर डाली है, आपको भी आता है, आपने कर डाला। रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, रिडेम्पशन पार पे हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आप भूल जाओ कुछ है, आप तो भूल जाओ रिडेम्पशन। जब तक प्रीमियम पे नहीं होगा ना, तो रिडेम्पशन का कोई टेंशन नहीं लेना, आप तो बस इशू की टेंशन लेना, इशू का एंट्री कर देना, खत्म, आ जाना घर पे, ठीक है। चलो, यहां पे हमारा क्या हो गया? काम तमाम, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, खल्लास, है ना, बहुत पहले एक गाना हुआ करता था, बहुत सुपर हिट गाना था, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, वन हाँ दूजा कोई, है ना, ऐसा कुछ था, अजय देवगन की पिक्चर थी वो, मेरे को याद नहीं है। चलो, खल्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला नंबर केस, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 हो गया तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, 1 खत्म, 1 खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब आ जाते हैं केस नंबर 2, कह रहा है इशूड, इशूड किया गया 2000 डिवेंचर्स 12% का, 100 इच एट अ डिस्काउंट, छूट दे रहे हैं। कितना छूट दे रहे हो? 2%, और रिडीमेबल कर रहे हैं हम पार पे, ठीक है। ओके, चलो अब लिखते हैं केस नंबर 2। 1 हो गया, हम 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलो लिखे केस नंबर 2, इशू issued at discount of 2%, comma redeemable at par, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? फिर से आ जाओ, क्या आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालने आता है? हाँ सर, हम डिस्काउंट का अमाउंट जानते हैं, 2% किसका? फेस वैल्यू का, 2% ऑफ ₹100, 100 का 2%, 100 का 2% ले लो, कितना होता है? 2 रुपया, ठीक है। और पार्क पे कर रहे हैं तो ये हम अभी बात ही नहीं कर रहे, हम तो रिडम्पशन की कोई बात ही नहीं करेंगे, खत्म, ठीक है। रिडम्पशन की कोई बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट की बात करेंगे, ओके। डिस्काउंट कितना रुपया बन रहा है? 2 रुपया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम रिडम्पशन को भूल गए, हमें पता ही नहीं सर रिडम्पशन क्या होता है। आगे हम इशू की एंट्री करेंगे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, 2000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है, ₹98, क्योंकि 100 में से 2 रुपया डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो 98 रुपया लेंगे। तो 2000 इंटू 98 कितना हो गया, 1,96,000, ठीक है। ओके, बी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000, और आपको पता है डिस्काउंट लॉस है तो उसको हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। 2000 डिवेंचर है, 2 रुपया करके 4000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 2 लाख, ठीक है। ओके, क्लियर है, डन। अब देखो रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, पार पे, पार पे हो रहा है तो क्या करना है, कोई टेंशन, नो टेंशन सर, भूल जाओ आप तो रिडम्पशन जब तक प्रीमियम पे नहीं होगा तब तक आप कुछ सोचो ही मत। चलो इसको करो बंद, चले केस नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम। इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, कितना परसेंट, 5, और रिडम्पशन भी कैसे हो रहा है, पार पे। ओह बढ़िया, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए प्रीमियम का परसेंटेज 5 है। चलिए अब केस नंबर 3 लिखें। केस नंबर 3, इशूड at a premium of 5%, comma redeemable at par, ठीक है। 5 रुपये हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 फेस वैल्यू है उसका 5% करोगे तो 5 रुपया, मतलब 105 पे इशू हो रहा है, ठीक है ना। इशू प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 105। तो हम एंट्री करते हैं इशू की, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 2000 डिवेंचर्स इंटू ₹105, 2000 इंटू 105, 2,10,000, ठीक है। दूसरा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000, ठीक है। एक लाइन छोड़ना हमेशा, मैंने आपको पहले भी कहा था एक लाइन छोड़ देना है, रिस्क नहीं लेना हमें, क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा। एक लाइन से ज़्यादा छोड़ दो, 1.5 लाइन करीब छोड़ देना, एक और ये आधा। तो यहाँ से लिखते हैं टू 12% डिवेंचर्स। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपको आदत हो जाएगी तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना लाइन लिखना है, तब आप तो हैबिट ही बन जाओगे, डायरेक्ट लिख दोगे। अभी आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आए, आपके दिमाग में बैठ जाए। टू 12% डिवेंचर्स
और इशू प्रीमियम पे किए थे तो उसको हम लोग बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 2000 डिवेंचर है, ₹100, 2000 डिवेंचर्स रुपीस कितना, ₹5 करके, कितना हो जाएगा, 2 लाख तो ये हो गया और 10,000 का प्रीमियम। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने इशू कंप्लीट किया बेटे, कंप्लीट नहीं हुआ एंट्री, अभी तो इशू किया ना। मैं तो आपको कह रहा हूं रिडम्पशन भूलो, आगे इशू की एंट्री करो। रिडम्पशन किस पे हुआ है बेटे, पार पे। क्या कोई टेंशन, नो सर, जब तक प्रीमियम नहीं आएगा आप रिडम्पशन की तो टेंशन लेना ही मत। रिडम्पशन पे तभी टेंशन, ठीक है, जब प्रीमियम पे रिडम्पशन ठीक है, चलो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 4, चौथा पॉइंट नंबर 4, चौथा नंबर केस। ओ माय गॉड सर, अब तो खत्म होने वाला है एकदम बेटे। इशू किया गया है 2012% डिवेंचर 100 इज एट पार। चलो बट रुको रिडीमेबल एट प्रीमियम, वेरी गुड, आ गया टेंशन। दे दो यहां पे बड़े बड़े सितारे जो चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। जहां प्रीमियम पे रिडीम हुआ अब आएगा टेंशन पे। 5% प्रीमियम है और इशू पार पे है। चलो केस नंबर 4, सर करना क्या है, अब देखो तो सही, मैं आपको कह रहा था एक लाइन छोड़ना, उसका समय आ गया। लिखो इशूड एट पार कॉमा रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो ए, भूल जाओ रिडम्पशन, अभी तो भूलो बेटे, मैं कह रहा हूं ना, आप तो सोचो ही मत, पहले तो इशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 2000 डिवेंचर, कितने रुपए पे, सर पार पे हुआ है, तो पार पे हुआ है तो फेस वैल्यू के बराबर 100, वापस से लिख डालो 2 लाख, ये भी लिख डालो 2 लाख। चलो कहाँ है मेरे 2 लाख, तुम्हारे 2 लाख रुपए याद है हेरा फेरी। चलिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। ठीक है, एक लाइन छोड़ने को कहा था आपसे, कहा था, हाँ सर कहा था, छोड़ दो, एक से ज्यादा छोड़ दो, 1 2 करीब करीब छोड़ दो, यहां से लिखना चालू करो टू 12% डिवेंचर। ठीक है, पार्क पे हुआ था तो इसका मतलब टू डिवेंचर अकाउंट कितना, 2 लाख। चलो इशू की एंट्री खत्म, बोलो हाँ या ना, इशू की एंट्री खत्म। अब आ जाओ रिडम्पशन, रिडम्पशन किस पे हुआ है, प्रीमियम पे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां एक नाम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। आज ही हम इशू के समय प्रोविजन बना डाले, कितना, तो प्रीमियम 5% है, तो 5% कितना हो जाएगा, 100, हमेशा फेस वैल्यू का, 100 का 5% ₹5। ठीक है, तो 2000 डिवेंचर पे कितना, ₹5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 10,000 लॉस होने वाला है, जिसका प्रोविजन बना दिए। तो लॉस के क्रेडिट में एंट्री हो गई, तो डेबिट में क्या एंट्री करोगे, लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स
अकाउंट डेबिट कितना 10,000। चलो हो गए, ठीक है। नहीं, राइटिंग ऑफ की एंट्री नहीं करेंगे ना बेटे, ये क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है, देखो ना, हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। मैं अलग से सिखाऊंगा, सिखा दूंगा आपको, जब सिखा दूंगा तो आपको एंट्री करने का पता चल जाएगा। अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक ना। जिस दिन मुलाकात होगी आप, ठीक है ना, इससे तो आपके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। ओके, तो हमारा केस नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं केस नंबर 5, ठीक है। नहीं किया कॉपी कर लो, ये देख लो, हो गया। चलिए केस नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है इशूड 2012% डिवेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। ओ माय गॉड, और जो प्रीमियम पे भी रिडीम हुआ है, वाह, ठीक है ना, डबल धमाका। सर एक तो ये लॉस, इधर देखो, एक तो ये लॉस, पहला दुख तो इस बात का, और दूसरा दुख और मिल गया यहां पे, डबल दुख, ठीक है ना। इसके मैं 2 अल्टरनेटिव दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, बट जो मेन सुटेबल होगा ना वही आप करना एग्जाम में, ठीक है ना। बताओ कौन सा दिखा, दोनों दिखा दे या जो सुटेबल है वही दिखा दे? जो सुटेबल है वही दिखा देता हूं, चलो जो सुटेबल है वही मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, डिस्काउंट पे कितना है 2%, प्रीमियम पे कितना रिडीम हो रहा है 5%, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग करें केस नंबर 5। इशूड एट 2% डिस्काउंट है ना, इशूड एट 2% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, चलो ओके, चलो आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो सर, फेस वैल्यू कितना 100, डिस्काउंट कितना निकल जाएगा बोलो? 100 का 2% अगर आप करते हो तो ये आता है 2 रुपया, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 98। चलो यहाँ पे रिडम्पशन पे कितना होगा 5%, कितना हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा, ठीक है, मैं इधर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 5% ऑफ 100 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया हो गया। तो कितना पे रिडीम हो रहा है 105 पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। ओके, रिडम्पशन कितना पे हो रहा है, रिडम्पशन प्राइस 105। ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैंने फिर से आपको कह रहा हूं, आप अभी फिर भूल जाओ रिडम्पशन तो ऐसी की तैसी। मैं यहां पे एक काम करता हूं, ठीक है ना, मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या रखूं, ये रखता हूं कैलकुलेटर। मैं तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा आपको रिडम्पशन दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा, दिखना भी नहीं चाहिए। जब तक आप इशू की एंट्री नहीं करोगे रिडम्पशन के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में आप शॉर्ट में मत लिख के आना, कहीं पता चला आप शॉर्ट में लिख दिया और कहोगे कि सर ने लिखा था हम भी लिख के आ गए। 2000 डिवेंचर्स कितना पे इशू हुआ है 98 पे, ₹98, ठीक है। 2019 कितना हो जाएगा 1,96,000 ना, कर रखे थे हम लोगों ने, इंटू 98 196, ठीक है। 1,96,000, 1,96,000। रुक जाओ, अब आप रुके, आप कॉपी कर रहे हो ना साथ, अब आप रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये एंट्री के चलते आज खेल है पूरा, इसमें 2 बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप इसको समझ लोगे तो फिर आपका सारा काम बन जाएगा। बी नंबर एंट्री में देखो सर, डेबिट किसको करेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,96,000, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना सर, दो दुख है इस केस में, दो दुख है। पहला दुख क्या था कि एक डिस्काउंट का लॉस और दूसरा रिडेम्पशन का लॉस, दोनों लॉस ही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट पे जो इशू करते हैं उसको हम लोग क्या नाम से लिखते हैं, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जिससे डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन, एक बार आप देख ले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 2,000 डिवेंचर्स, 2 रुपया करके 4,000, ठीक है। एक लाइन मैं छोड़ रहा हूं, टू 12% डिवेंचर्स, अभी मैं इशू की एंट्री कर रहा हूं इसीलिए, टू 12% डिवेंचर 2 लाख। अब प्रीमियम पे भी रिडीम हुआ है तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओ सॉरी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 5 रुपया करके 2,000 पे, तो 2,000 डिवेंचर, 5 रुपया करके 10,000। अब इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। चलो बोलो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इशू के समय डिस्काउंट दिए थे 1,96 लिए थे, 4,000 डिस्काउंट दिए, 2 लाख का डिवेंचर था। प्रीमियम और रिडेम्पशन 10,000, उसको लॉस को भी हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुने आप, कई बुक ऐसे क्या करती है, ऐसे एंट्री पास करती है, ठीक है ना। और कई बुक क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो दोनों ही तो लॉस है ना, आप एक काम करो, इन दोनों को ना इकट्ठे एक ही नाम दे दो। इसीलिए मैं यहां पे और करके लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक है ना। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000, ठीक है। और ये कह रहे दोनों ही तो लॉस है, तो इसको एक नाम ही दे दो ना इकट्ठे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों ही तो लॉस है और इशू के समय हो रहा है, पता चल रहा है, तो दोनों इकट्ठे लिख देते हैं 14,000। और 12% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, ठीक है। तो ये जो 10,000 है, ये 10,000 कहाँ शामिल है, इसमें शामिल है, दो हिस्सा, एक तो डिस्काउंट का हिस्सा और एक प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं उसका हिस्सा। डिस्काउंट है 4,000 और प्रीमियम है 10,000, ठीक है, ओके। चलो ये ज़्यादा सुटेबल है बेटे, दिस वन इज मोस्ट प्रेफरेबल। हो गया, कॉपी कर लिया। चलो अब लास्ट, फिर खत्म ये टॉपिक। आइए लास्ट केस है, ठीक है। कह रहा है इशू कर रहे किस पे, अब मैं ये नहीं पढ़ता, आप सीधे पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे पे। प्रीमियम पे इशू हुआ है 5%, ये 5% है, 5% प्रीमियम पे इशू हुआ है, और रिडीम भी कर रहा है प्रीमियम पे 10%, तो आ गया टेंशन, ठीक है, आ गया हमारा टेंशन, ठीक है। लो क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। चलिए अब मेरी बात सुनना, ठीक है। मैं इस केस को कहाँ लिखूंगा, अगले पन्ने पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ा आराम से। लास्ट केस है, अगर ये हो गया फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए केस नंबर 6, इशूड किस पे है,
5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 10% पे। इशूड एट 5% प्रीमियम कॉमा रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, दिख रहा है आप लोग को? चलो चलिए, मेरे पास पेन देख रहा हूं मैं, ब्लू पेन मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम इसी से करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। कह रहा है इशू किया प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का? सर 5 रुपया। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और यहां पे कितना हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 10 रुपया। इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 105। रिडम्पशन प्राइस कितनी हो जाएगी? 110। ठीक है ना? चलो अब मेरी बात सुने, मैं पहले इशू की एंट्री पास करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2000 डिवेंचर्स, कितने करके? 105 रुपया करके। तो 2000 इंटू 105, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। अब उसके बाद क्या होगा? बी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10 टू 12% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये रिजर्व एंड सरप्लस है बेटे, इसीलिए बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बन रहा, नालायक। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता। ठीक है ना? 2000 डिवेंचर्स, ठीक है ना? कितना? तो 5 रुपया प्रीमियम है, तो हम लिख दे 2000 डिवेंचर्स 5 रुपया करके 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 100 रुपया का 2 लाख। तो टोटल हो गया 2,10,000। अब आ जाओ, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है बेटे, देखो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 2000 डिवेंचर पे 10 रुपया करके कितना? 20,000। और उतने को हम क्या करेंगे? लॉस को डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000। चलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके, समझ में आया? टिक 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 टिक, ठीक है, हो गया? ठीक है। नहीं अभी नहीं, बाद में। चाय रहने दो, चाय पी ली। चलिए, हो गया? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बहुत ही प्यारा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। मैं कह रहा हूं, मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, ठीक है ना? कल को नहीं आया तो आप ये कहोगे कि सर आप झूठ बोल दिए, हमने, मेरा मन कह रहा है बेटे, मैं लग रहा है ऐसा। अब जो लग रहा है तो आप मान लो कि आ सकता है, ऐसा मान लो अगर आपको विश्वास है। नहीं आया तो बात अलग है, बट आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कोई एब्सेंट नहीं करोगे आप लोग। चलिए आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।